स्वागत है आपका हमारी इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। कोरोना वैक्सीन आखिरी दौर में पहुंची, रामदेव की कोरोनिल 2 राज्यों में बैन। ब्रिटेन में शुरू हुआ नए वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, 300 लोगों को दिया जा रहा है डोज। एक तरफ दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है, तो अब वैक्सीन डेवलपमेंट में भी तेजी आ गई है। इस बीच लंदन में नए वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू हो गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की ओर से विकसित किए गए वैक्सीन का टीका आने वाले सप्ताहों में करीब 300 लोगों को लगाया जाएगा। जानवरों पर हुए परीक्षण में वैक्सीन सुरक्षित पाया गया है और प्रभावी ह्यूमन विकसित करने में सफल रहा है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर चुका है। दुनिया में करीब 120 वैक्सीन प्रोग्राम पर काम चल रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंपीरियल कॉलेज में शुरू हुए ट्रायल में 39 वर्षीय कैथी पहले कुछ वॉलंटियर्स में से हैं। उन्होंने कहा कि वह कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बनना चाहती हैं और इसके लिए आगे आई हैं। कैथी ने कहा, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता है, चीज़ें पहले की तरह सामान्य नहीं हो सकती हैं, इसलिए मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। इस फेज के बाद अक्टूबर में दूसरा ट्रायल शुरू होगा, जिसमें 6000 लोगों को शामिल किया जाएगा। इंपीरियल टीम को उम्मीद है कि ब्रिटेन और दुनिया भर में 2021 की शुरुआत में वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस बीच प्रिंस विलियम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रायल में शामिल हो रहे वॉलंटियर्स से चर्चिल हॉस्पिटल में मुलाकात की है। कई पारंपरिक टीके वायरस के कमजोर या संशोधित रूप या इसके कुछ हिस्सों पर आधारित हैं, लेकिन इंपीरियल वैक्सीन नए अप्रोच पर आधारित है। इसमें जेनेटिक कोड, जिसे आरएनए कहा जाता है, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किया गया है जो वायरस की नकल करता है। एक बार जब यह शरीर में प्रवेश करता है तो आरएनए खुद को बढ़ाता है और शरीर की कोशिकाओं को उन प्रोटीन को बढ़ाने का निर्देश देता है जो वायरस के बाहरी हिस्से पर पाया जाता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस की पहचान करते हुए उसके खिलाफ प्रतिरोध हासिल करता है। पतंजलि कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लगाई पाबंदी, राजस्थान में पहले से बैन। बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र इस दवा की बिक्री पर पाबंदी लगा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी महाराष्ट्र सरकार में नकली दवाई की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बना था जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का बिक्री नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का बिक्री पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। विज्ञापन पर रोक लगा दिया गया था और दवा की जांच की बात की गई है। पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से कई दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर